Hello students, so once again welcome to the channel, and today we are starting a new topic, that is law of multiple proportion. Okay, and from laws of chemical combination, that is from class 11th. Understand? जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, know very well कि we have finished the two laws, law of conservation of mass and law of definite proportion. ये दो law हम complete कर चुके हैं, and this is our third law, law of multiple proportion. ओके वो दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो लॉज तो बेटा आपने 9th क्लास में ही पढ़े थे, बट ये लॉ हमने अब 9th में नहीं, हम 11th में हम कुछ और नए 3-4 लॉ नए ऐड करेंगे. सो जैसे कि नाम से आइडिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या, रेशियो. ओके तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. लॉ दिया किसने हमें, ये डाल्टन इन 1803. अंडरस्टैंड? तो ये लॉ हमें क्या कहता क्या है, क्या कह रहा है कि व्हेन two elements combine, कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एंड फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, कि जब कोई दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए. अंडरस्टैंड? In that case, the ratio of the one element remain fixed, a constant, okay, and the ratio of other element also bear a simple ratio. ठीक है, देखिए डेफिनेशन समझिए इसकी, कि when two elements combine and form two or more than two compounds, कि जब कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन करके कई बार दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने की एबिलिटी रखते हो, देन इन दैट केस, वैसे केस में क्या होगा, रेशियो ऑफ वन एलिमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एक एलिमेंट की रेशियो हमेशा फिक्स मिलेगी, एंड द रेशियो ऑफ अदर एलिमेंट्स आल्सो बियर ए सिंपल रेशियो, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसकी रेशियो भी आपस में सिंपल मिलेगी. सिंपल मींस 1:2:3, 3:4:5, 5:6:7, कभी भी ज्यादा गैप नहीं मिलेगा. 1 के बाद डायरेक्ट 7 आ गया, 1 के बाद डायरेक्ट 11 आ गया, लाइक दैट. ओके चलिए एग्जांपल से लेते हैं, समझते हैं. देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका ही. देखिए सपोज वी आर गोइंग टू कंबाइन विद कार्बन एंड ऑक्सीजन. यस वी नो कि कार्बन एंड ऑक्सीजन कैन कंबाइन, दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. डिपेंड ऑन द कंडीशन. इफ सप्लाई इज अनसफिशिएंट, insufficient. Okay, carbon and oxygen can also form CO2, sufficient supply, है ना. and carbon and oxygen can also form carbon dioxide excess, अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है एक्सेस में सप्लाई हो जाए. Understand? In that case you can see, if we calculate the mass ratio, what is the mass of carbon, that is 12. What is the mass of oxygen, 16. In that second case, mass of carbon is again 12, mass of oxygen is 32. In third case, mass of oxygen again 12 and mass of oxygen become 48. So in that case you can see the ratio of mass of carbon is fixed in all the three conditions. तीनों ही केसेस में कार्बन का जो मास है वो फिक्स है, बट ऑक्सीजन का जो मास है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, और है ना. बट ऑक्सीजन का भी अगर मास चेक करें तो ऑक्सीजन की जो रेशियो है 16, रेशियो 32, रेशियो 48. तो क्या रेशियो आ रही है, 1:3. देखिए वहां पर भी सिंपल रेशियो निकल कर आ रही है. यस और नो? तो ऐसे केसेस में कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि दो एलिमेंट दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हो, या बोल सकते एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक एलिमेंट का मास मिलेगा फिक्स और दूसरे एलिमेंट का मास हमेशा सिंपल रेशियो में वेरी करेगा.
अंडरस्टैंड? अगर बाई चांस एक एलिमेंट का मास फिक्स ना भी हो तो हम उसको फिक्स पुट कर देंगे, दूसरे का अपना सिंपल रेशियो आएगी। एक एलिमेंट का मास हमें फिक्स करना है, मास ऑफ द वन एलिमेंट शुड बी फिक्स एंड रेशियो ऑफ द अदर एलिमेंट शुड बी सिंपल। सिंपल रेशियो मिलेंगे हमेशा, अंडरस्टैंड? तो चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे इस पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये ऐसे लॉज हैं जिनके ऊपर आपसे सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे, अंडरस्टैंड? तो चलिए न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। एक न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं कि कॉपर गिव 2 oxides, copper form 2 oxides on heating with 1 gram of each, 1 gram of each in hydrogen we get 0.888 gram and 0.798 gram of metal respectively, ठीक है? So that this data follow the law of multiple proportion। यस, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर जो है 2 ऑक्साइड बनाता है, और अगर उन दोनों ऑक्साइड का हम 1 ग्राम ऑफ ईच हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिलता है 0.88 ग्राम एंड 0.798 ग्राम मेटल रिस्पेक्टिवली, दोनों में से इतना मेटल मिलता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो डाटा है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 केस है। क्या केस है? एक में मेटल हमारा ये है और सेकंड दूसरे में कौन सा है, ये वाला है, अंडरस्टैंड? तो मैं लिख देता हूं अलग अलग। पहले केस में जो कॉपर है हमें वो मिला है 0.88 ग्राम, और सेकंड केस में जो कॉपर मिला है हमें वो मिला है 0.798 ग्राम। ओके, तो चलिए अब इनको केस अलग अलग बनाते हैं हम। देखिए हम अलग अलग केस ले लेते हैं। मान लो मैं लेते हैं केस 1। ओके, कितने कॉपर ऑक्साइड कितना लिया गया टोटल? कॉपर ऑक्साइड लिया कितना टोटल? 1 ग्राम ऑफ ईच, है ना? उसमें से हमें कॉपर कितना मिला? एक पहले केस में 0.888 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन निकालो कितनी है, ऑक्सीजन निकालो 1 माइनस 0.888 ग्राम, है ना? तो निकालो कितनी क्वांटिटी आई हमारी ऑक्सीजन की। इसी तरह से एक सेकंड केस ले लेते हैं, ठीक है? कॉपर ऑक्साइड कितना था हमारा टोटल? वही 1 ग्राम। उसमें से मेटल कितना मिला, कॉपर कितना मिला? 0.798 ग्राम। यहां पर भी हम ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ऑक्सीजन कितना मिला? 1.0798। ठीक है, समझ में आ रही है? क्या किया हमने? दोनों साइड से कॉपर ऑक्साइड 1-1 ग्राम लिया गया है, और जब उनको हीट किया हाइड्रोजन के साथ तो उसमें से इतना कॉपर मिला, सेकंड वाले में से इतना कॉपर मिला। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी निकाली दोनों में, और हम चेक कर लेते हैं कि इसमें से ऑक्सीजन कितना बचा। तो इसमें पहले केस में हमारे पास ऑक्सीजन बचा है दैट इज 0.112 ग्राम। ओके, और यहां पर सेकंड केस में हमारे पास ऑक्सीजन निकल कर आ रहा है दैट इज 0.202 ग्राम। अंडरस्टैंड? तो अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए यहां पर कॉपर इतना था तो इसके साथ इतनी ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, यहां पर कॉपर हमारा ये था तो उसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो हम क्यों ना एक का मास यूनिटी कर रहे हैं कि मान हमने बोला कि विद 0.888 ग्राम कॉपर, ठीक है, कंबाइंड ऑक्सीजन इज कितनी है? 0.112 ग्राम। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा कि विद
0.888 ग्राम कॉपर, ऑक्सीजन कितनी है हमारी 0.112 ग्राम। ओके, तो 1 ग्राम के साथ कितनी होगी, 1 ग्राम कॉपर के साथ कितनी ऑक्सीजन जुड़ेगी 0.112 डिवाइड बाय 0.888। इसके लिए 1 ग्राम के साथ, ये हमने 1 ग्राम के साथ निकाल लिया कि 1 ग्राम के साथ कॉपर के साथ कितनी ऑक्सीजन आएगी। तो यहाँ पर 1 ग्राम कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन की वैल्यू निकल कर आ रही है 0.126 ग्राम। इसको सोल्व करेंगे तो जब, ठीक है, सोल्व करके देखना आप। इसी तरह यहाँ भी निकाल लेते हैं इस इधर वाले केस में। ओके, कैसे कि विद 0.798 ग्राम कॉपर, तो ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है 0.202 ग्राम। तो 1 ग्राम के साथ यहां निकाल दो 0.202 डिवाइड बाई 0.798। ओके, सॉल्व कर दो इसको, कितना आ रहा है, तो यहां पर हमारी वैल्यू आ रही है 0.253 ग्राम। यस बेटा, देखिए यहां पे भी कॉपर का मास हमने यूनिटी कर दिया, इस साइड में भी कॉपर का मास यूनिटी कर दिया, कॉपर तो दोनों साइड में फिक्स होगा। अब ऑक्सीजन यहां फर्स्ट केस में ऑक्सीजन ये आ रहा है, सेकंड केस में ऑक्सीजन ये आ रही है, ठीक है। तो दोनों की रेशियो चेक करो, केस 1 रेशियो केस 2। एक की ऑक्सीजन हमारे पास 0.126 और दूसरी की ऑक्सीजन कितनी है 0.253। अगर आप रेशियो चेक करके देखोगे तो वही आ रही है 1:2 की रेशियो आ रही है, चेक करके देखो। सो दैट मीन्स यस कि दिस डाटा फॉलोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जो डाटा हमें दिया गया था वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो ऐसे ही इस हमारा इस लॉज के ऊपर आपके कैसे भी क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। सो नाउ यू विल ट्राई 4 or 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम। यस बेटा, ओके, थैंक यू।